पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद सभी के अपने अपने जीने के तरीके होते हैं, अपने अपने उद्देश्य होते हैं, लेकिन मूल उद्देश्य जो सभी का ये होता है कि स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहे। आयुर्वेद में हमारे स्वस्थ रहने के लिए विस्तार से बताया गया है। आयुर्वेद का प्रयोजन यही है कि आप कोई भी व्यक्ति है, यदि वो स्वस्थ है तो उसके स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करनी है, और यदि किसी कारण से वो रोगग्रस्त हो गया है तो उसके रोग को कैसे नष्ट किया जाए, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट की जाती है, चिकित्सा की जाती है, वो दो तरह से की जाती है। एक तो शमन और दूसरा संशोधन। शमन चिकित्सा में जब जैसे कोई भी हमारे दोष हैं वो उनमें वृद्धि हो गई या किसी कारण से कुछ कमी हो गई, तो शमन चिकित्सा में हम मेडिसिन के द्वारा, योग के द्वारा उसको अपनी पूर्व स्थिति में लाने की कोशिश करते हैं। परंतु जो संशोधन चिकित्सा होती है वो पंचकर्मा के द्वारा होती है। जैसे किसी पेड़ को जड़ से काट करके अलग हटा दिया जाए तो वो दोबारा ग्रो नहीं कर पाता, दोबारा नहीं उग सकता है। उसी तरह से पंचकर्मा के द्वारा हम जो रोग हैं उनको जड़ से नष्ट करने की कोशिश करते हैं। इसमें जो होता है कि पूर्व कर्म भी होता है और इसके बाद पश्चात कर्म भी होता है। तो ये बहुत ही विस्तार से, बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। इसमें जो भी व्यक्ति का ध्यान रखना पड़ता है कि किस व्यक्ति को किस तरह का रोग है, उसी तरह के हम प्रोसीजर करते हैं। तो इसके बारे में हम धीरे धीरे विस्तार से जानेंगे कि ये सारे प्रोसेस कैसे होते हैं। तो हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, अपने शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में उसकी जानना ज़रूरी है और उसकी रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम स्वस्थ रह सकेंगे तो हम अपने परिवार को स्वस्थ रख पाएंगे, अपने समाज को स्वस्थ रख पाएंगे, अपने देश के हित के बारे में सोच पाएंगे। तो स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहें। जय हिंद।